ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित विशेष रूपक शेर पंजाब शेर भारत। आलेख अखिलेश आर्येंदु, प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Sir, this is Lajpat Rai. It is imperative that he is stopped. Sir, halt him at once. Lajpat Rai, stop at once. All you people, stop. Hold your step. Lathi charge! नहीं रुकेंगे। साइमन शुड गो बैक इमीडिएटली। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर लाठी बरसाना बहुत बर्बर काम है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्रांतिवीर लाजपत राय लहूलुहान हो गए। हमारे महान नेता को स्कॉट ने लाठियों से मार मार कर घायल कर दिया। अरे लाला जी के सर पर लाठियां बरस रही हैं। वे गिरकर पूरी तरह से घायल हो गए। उन्हें उठाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, जल्दी चलो। मुझ पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो भारत में बरतानवी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय का मुझ पर, देश के लिए हम पर बन, जन गण मन की स्वाधीनता का संकल्प बन गया। 30 अक्टूबर 1928 का वो अभागा दिन शांत जुलूस निकाल रहे हजारों भारतीयों के लिए मनहूस साबित हुआ और 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इस महान देशभक्त ने आखिरी सांस ली। मुझे तोड़ लेना बना माली, उस पथ पर तुम देना फिर। भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर हनी, जिस पथ पर जाए वीर हनी। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि के शब्दों में, व्यक्तित्व का एक पक्ष ही उनका नहीं है, विभिन्न आयाम हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पक्ष है। युवा वर्ग उनका दीवाना था, क्योंकि उन्होंने जब लाठी खाई, जब आया था साइमन कमीशन देश में, तो पूरा देश उत्तेजित हो गया। 28 जनवरी 1865 वो तारीख जो एक क्रांतिवीर के जन्म से हमेशा के लिए अमर हो गई। और अमर हो गया फिरोजपुर पंजाब का ढुड़ी के गांव, जहां लाला लाजपत राय ने जन्म लिया। लाजपत राय ने बचपन में पिता के संरक्षण में फारसी और उर्दू सिर्फ सीखी ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संस्कार भी उन्हें मिले।
किशोर लाजपत राय के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कब हुए बता रहे हैं अबोहर पंजाब से पुस्तक राष्ट्रवीर लाजपत राय के लेखक और इतिहासकार प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु। लाला लाजपत राय जब आर्य समाज के साथ जुड़े, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आता गया और वो लोक सेवा के क्षेत्र में उतरे। स्वदेशी जागरण का प्रथम उद्घोष करते हुए महर्षि दयानंद ने कहा था, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यही वाक्य प्रेरणा स्रोत था युवा लाजपत राय के लिए। लाला जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाल रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार राय। जब उन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाता है तो हमें जीवन के राजनीतिक पहलू से पहले जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में समझना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि यूरोपियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशियन और अफ्रीका महाद्वीपों में जब संघर्ष शुरू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यूरोपियन आधुनिकता के प्रति उत्तर में एक स्वदेशी वैकल्पिक आधुनिकता का निर्माण उपनिवेशों में किया जाए। यही कारण था कि उस वक्त के जो तमाम नेता थे वह मात्र राजनेता नहीं थे, परंतु वह जीवन के तमाम क्षेत्रों में दखल रखते। लाला लाजपत राय का जीवन ऐसा ही एक उदाहरण है कि वह एक कानूनविद तो थे ही, एक समाज सुधारक के रूप में भी हमें उनके विषय में जानकारी पहले से मालूम है, लेकिन साथ साथ वो एक लेखक, विचारक, पत्रकार और शिक्षाविद भी थे। माता निर्माता भवति, यानी माँ जैसा चाहे अपनी संतान का निर्माण कर सकती है। माता ने आर्य सनातन संस्कारों को अपने नौनिहाल में रूपित कर शेरे पंजाब, पंजाब केसरी लाजपत राय बना दिया। वे किन महान आर्य नेताओं के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बने बता रहे हैं लखनऊ से आर्य समाज के वैदिक विद्वान डॉक्टर रूपचंद्र दीपक। आर्य समाज लाहौर के प्रथम मंत्री लाला साईं दास जी ने लाला लाजपत राय को आर्य समाज का सदस्य बनाया। लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी इनके सहपाठी थे। लाला लाजपत राय बाद में लिखते हैं कि आर्य समाज मेरी माता, स्वामी दयानंद मेरे धर्म पिता हैं और मैंने देश सेवा का पाठ आर्य समाज से ही पढ़ा है। आर्य समाज से जुड़ने के बाद लाला जी ने जन सेवा के अनेक कार्य किए और उन सब में वैदिक संस्कृति और वैदिक मूल्यों को निरंतर प्रमुखता दी। आर्य समाज से संबद्ध होने के कारण लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी में भी प्रखर रहे। बाद में स्वराज्य पार्टी में गए, नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और स्वामी श्रद्धानंद के साथ हिंदू महासभा द्वारा अछूतोद्धार एवं शुद्धि आंदोलन में दिलचस्पी से कार्य किया। आर्य समाज ने इनमें प्रखर राष्ट्रवाद, गरम दल की भावना और क्रांतिकारी निष्ठा का संचार किया। बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम। प्रारंभ में उन्होंने भारत सुधार, दैनिक ट्रिब्यून और आर्य मैसेंजर में लेख लिखना प्रारंभ किया। बाद में उनके 2 पत्र उर्दू में वंदे मातरम और अंग्रेजी में पीपल ने देश में आजादी की आग धधकाने का ऐतिहासिक कार्य किया। रुचि उन्हें देशी विदेशी भाषाओं की क्रांतिकारी पुस्तकों में भी थी और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। प्रोफेसर संतोष कुमार राय के अनुसार लाला लाजपत राय बचपन से ही एक पाठक के रूप में फिरदौसी के फारसी महाकाव्य शाहनामा को पढ़ रहे थे। दूसरी ओर वह अंग्रेजी विद्वानों के साहित्य से भी अपने आप को परिचित कराना चाहते थे और कर्नल टॉड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी वह किशोरावस्था तक पढ़ चुके थे। उनके लेखक जीवन की प्रथम 2 पुस्तकें उर्दू में लिखी गईं इटालियन क्रांतिकारियों मैजनी और गैरिबाल्डी के बारे में। यह बहुमुखी व्यक्तित्व जब राष्ट्रवाद की यूरोपियन अवधारणा को समझ गया तो उसे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि वह भारतीय इतिहास के जो प्रेरणादायक जीवनियाँ रही हैं उनके बारे में बात करें। मैजनी और गैरिबाल्डी के तुरंत बाद
पुस्तक मराठा वीर शिवाजी महाराज के बारे में, चौथी पुस्तक फिरोज स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखते हैं, और फिर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को राजनीति से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की जीवनी लिखते हैं। और अंग्रेजी भाषा में चाहे आर्य समाज का इतिहास हो या राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा, उनकी रचनाओं का फलक बहुत विशाल है। जब वो लिखते हैं तो उसमें तत्कालीन समस्याओं के प्रति भाव नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के प्रति भी एक चिंता झलकती है। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, यंग इंडिया या अनहैप्पी इंडिया लिखते हुए वह इस बात का बार बार ध्यान रख रहे थे कि भारत अगर आज़ाद होता है, भारतीय लोकतंत्र का भावी चेहरा होगा वो क्या होगा। और एक पत्रकार के रूप में दी पंजाबी और ट्रिब्यून के संपादक तो वह थे ही, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वह आजीवन आर्य गजट लाहौर के संपादक भी रहे। (1894) और 1899 में देश में अकाल पड़ा। लाला जी ऐसे समय में अकाल पीड़ितों के मसीहा बने और उन्होंने हिंदू यतीम सहायक संस्था और अनेक अनाथालयों की स्थापना की। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु के शब्दों में, कि देश में जहाँ कहीं अकाल पड़ा, जहाँ महामारी आई, लोग मरने लगे, ये लाला लाजपत राय पहला व्यक्ति था जो आगे आया और उसने पीड़ितों की सहायता के लिए अनाज का प्रबंध किया, वॉलंटियर्स को भेजा, उनकी सेवा की और देश के इतिहास को पलटा। 19वीं सदी के आरंभ में पंजाब और उत्तर पूर्व भारत के अनेक क्षेत्रों में लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ब्रिटिश शासन के दांत खट्टे कर रही थी। इनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव और वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। हम सभी जानते हैं कि लाल बाल और पाल की जो तिकड़ी थी वो एक समय में पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींवें हिला देने वाली तिकड़ी थी और वो पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लोग इस तिकड़ी से कांपते थे। और उनका जो पूरा का पूरा आंदोलन का मूल आधार था वो बंगाल के विभाजन के बाद जिस तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लेकर, स्वदेशी को लेकर पूरे देश में जो जागृति फैलाई वो अपने आप में अभूतपूर्व जागृति थी। अगर मैं एक तरह से कहूँ कि अगर उस समय आंदोलन अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता तो शायद हो सकता था कि इतिहास कुछ दूसरा होता, क्योंकि उस समय जिस तरह का पूरे देश में वातावरण इन तीनों ने मिलकर बनाया था, स्वदेशी को लेकर अपने देश की बनी वस्तुओं का आग्रह और उसके साथ ही बायकॉट, वो जो दोनों चीज़ें जो थी कि सिर्फ स्वदेशी का आग्रह करना नहीं पर विदेशी वस्तुओं का त्याग भी करना, ये दोनों बातें एक साथ चलाने की जो एक बहुत सोची समझी नीति थी उसने बहुत हद तक ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत निराश कर दिया था। सरकार की नजर लाजपत राय और क्रांतिकारी अजीत सिंह पर बराबर बनी रही। एक दिन उन्हें और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर 9 मई 1907 को मांडले निर्वासित कर दिया गया। देश को आजाद कराने वाले देशभक्तों में देश से प्रथम निष्कासित देशभक्त योद्धा लाजपत राय थे और जिसके समर्थन में महान क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन किए। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु के शब्दों में, देश से निष्कासित करते ये आशा ही नहीं थी कि छूट के कभी आएगा, अपने घर वालों से मिल सकेगा, कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी, बंधन ही बंधन थे। तो उस समय जो था लाला जी ने लिखा, एक महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद था जिसने सिर हथेली पर रखकर
मेरे लिए देश भर में आंदोलन चलाया। मांडले जेल प्रवास के दौरान लालाजी ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति की डटकर मुखालिफत की। सबूतों के अभाव में उन्हें शीघ्र ही रिहा कर दिया गया। लालाजी ने देश समाज शिक्षा के नवनिर्माण के कार्यों को पत्रकारिता, समाज सेवा और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी संस्थाओं के जरिए किया। रेखांकित कर रहे हैं प्रयागराज से न्यायमूर्ति सखाराम यादव। सोशल एफिशिएंसी के बारे में 1908 में बोले हैं वो, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज थ्रू इफेक्टिव मेजर्स फॉर देयर एजुकेशन, लिफ्टिंग द सोशल स्केल एंड प्रोवाइडिंग देम वर्क which will enable them to get sufficient means of living। अनटचेबिलिटी के बहुत ही खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नो फॉर्म ऑफ लेबर इज डिग्रेडिंग, स्टेटस टू बी डिटरमिन्ड नॉट बाय बर्थ बट बाय वर्क एंड एबिलिटी। 1914 से 1920 तक लालाजी को भारत आने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि लाल बाल पाल मिलकर प्रथम विश्व युद्ध के काल में विप्लव कर सकते हैं। इस दौरान लालाजी अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया, इंडिया होम रूल की स्थापना की और इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो खोला। ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ जनमत तैयार करने में उनकी यात्राओं के महत्व को बता रहे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार राय। 1917 में वो अमेरिका पहुंचे और लाला हरदयाल और जो गदर पार्टी के अन्य नेता थे उससे उनका संपर्क हुआ, परंतु उन्होंने केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अपना स्वीकार नहीं रखा। जब वह अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने होम रूल लीग से प्रेरणा ली और अश्वेत नेताओं जैसे कि मिली डुबाइस आदि से भी संपर्क किया। लालाजी जब भारत आए उन्होंने यह मान लिया कि हमें सामाजिक सुधार की बहुत अधिक जरूरत है, अतः वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं और यहीं के साथ स्त्री अधिकारों और अछूतोद्धार हेतु वह कार्य करना आरंभ करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. ठीक से निशाना लगाओ, एक भी गोली जाया नहीं होना चाहिए। जनरल डायर के फौज के एक भी सिपाही के बंदूक का निशाना नहीं चूकना चाहिए। और गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। 1920 में जब आप वापस भारत आए तो आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के विशिष्ट सत्र में आप गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। इस सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने ही की थी। 1926 में लाजपत राय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। लालाजी ने पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली हुई थी। जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लालाजी ने इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, परंतु इसका बदला अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से लिया। इससे लालाजी को गंभीर चोटें पहुंची जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हालात को रेखांकित कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। अगर आप ये सोचें कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध क्यों करते हैं और क्यों उस पूरे विरोध की अगुवाई करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके विरोध का एक कारण ये था कि ऐसा कौन सा कमीशन हो सकता है जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करे और उसमें एक भी भारतीय ना हो।
तो ये जो एक बड़ी बात थी, उसके लिए उन्होंने न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि हम सब जानते हैं कि उनके प्राणों का उत्सर्ग भी उसी लाठीचार्ज के दौरान हुआ। दरअसल उसी के क्रोधवश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बदला लेने की ठानी। लाठीचार्ज के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी स्कॉट जिम्मेदार था। लाला जी पर लाठी प्रहार से क्रांतिकारी युवा बहुत आहत हुए और उन्होंने लाला जी की हत्या का बदला लेने की शपथ ली, जो बाद में सॉन्डर्स वध का कारण बनी। लाला जी की हत्या का बदला लेने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद लाहौर पहुंचे। वहां भगत सिंह और उनके साथी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लाला जी पर लाठियां बरसाने का आदेश किस पुलिस अफसर ने दिया था? बोलो, किसने दिया? आजाद भाई, पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाला जी पर लाठियां बरसाई थी, इसलिए पहले उसे ही मारना होगा। ठीक कहते हो भगत सिंह। लाला जी ने मरने से पहले कहा था, हमारे ऊपर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। लेकिन राजगुरु, लाला जी को अहिंसा का बदला घातक प्रहार से मिलाना। अंग्रेजों के पास सिपाही हैं, हथियार हैं, अन्य सभी सुविधाएं हैं, और हमारे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, बलिदान की ताकत। बलिदान की ताकत। हम बलिदान से पीछे नहीं हटते चंद्रशेखर भाई। हाँ तो ठीक है, हम लाला जी की मौत का बदला स्कॉट की हत्या से लेंगे। इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरे साथ होंगे भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल। सुनो, कल 17 दिसंबर है, कल का दिन ही ठीक रहेगा। जयगोपाल, सिर्फ तुम्हारा काम होगा, अपनी जो साइकिल है ना, उसे झूठ मूठ तरीके से मरम्मत करना। हम लोग पास ही एक पेड़ के पीछे छुपे रहेंगे। ठीक है आजाद भाई। भगत सिंह, राजगुरु और मैं तीनों एक साथ स्कॉट पर गोलियां चला देंगे, बौछार कर देंगे गोलियों की। ठीक है। देखो देखो, वो सामने देखो, कोई चला आ रहा है। हाँ, वही हमारा शिकार है। जयगोपाल ने भी इशारा कर दिया है, आ गया है पास में। दोनों गोलियां दागो। मगर दूसरे दिन जब ये मालूम पड़ा कि मारा गया अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं है, बल्कि एक मामूली अफसर सैंडर्स था, तो बेसाख्ता भगत सिंह के मुंह से निकला, परवाह नहीं, वो भी तो एक अंग्रेज अफसर था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी। स्कॉट को फिर देख लेंगे। सॉन्डर्स वध की इस घटना ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिवीर भी। लखनऊ से आर्य समाज के वैदिक विद्वान डॉक्टर रूपचंद्र दीपक। लाला जी के बलिदान से क्रांतिकारियों के खून में उबाल आ गया और देश भर में सशस्त्र क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में भगत सिंह ने, इसी रंग में भगत सिंह ने फेंका बम का गोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। आर्य समाज के सिद्धांत लाला जी के विचारों और मान्यताओं के अधिक अनुरूप थे, बता रहे हैं प्रयागराज से आर्य समाज के वयोवृद्ध समाज सेवी गौरी शंकर श्रीवास्तव। लाला जी सन 1880 में जिस समय वकालत करने के लिए दाखिला राजकीय कॉलेज में लिए, उसी बीच में इनका संपर्क जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से भी हुआ और वो जो है आर्य समाज के आंदोलन में वो शामिल हो गए और बहुत सा कोष इकट्ठा किया उसके लिए और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। इसके साथ ही साथ में मतलब आर्य समाज के जितने कार्यक्रम थे समाज सुधार के, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लेखक के रूप में भी उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज और स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र ही बहुत अच्छे ढंग से लिखा। तो इस प्रकार से आर्य समाज के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया।
देश में लोकतंत्र के नवनिर्माण और राष्ट्रीय हित पर लाला जी के विचारों और कार्यों को रेखांकित कर रहे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार राय। परंतु ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गुटबंदी में लाला लाजपत राय सदैव गरम दल से ही रहे। वो राष्ट्रीय हितों के लिए नरम दल के साथ भी जुड़ते रहे। 1904 में उन्होंने कांग्रेस के संविधान हेतु पहल की, ताकि कांग्रेस केवल साल में 3 दिनों के जलसे या समारोह तक अपने आप को सीमित न रखे। और 1906-07 तक हम पाते हैं कि कांग्रेस में विभाजन तो होता है, लेकिन अंततः कांग्रेस का संविधान भी बनता है। और 1906 में ही लाला लाजपत राय गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंग्लैंड जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। इसके बावजूद उनके साथ इंग्लैंड जाते हैं ताकि दादा भाई नौरोजी के साथ वह इंग्लैंड में ब्रिटिश नागरिकों को भारत की आजादी हेतु प्रभावित कर सके। देश के गौरव, सम्मान और उसकी महत्ता पर लाला जी का कथन है, देश की महत्ता और उसका गौरव उन निर्धन स्त्री पुरुषों के कारण है जो रात दिन श्रम करके हमारे लिए खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने सहने तथा अन्य प्रकार के सुख का सामान पैदा करते हैं। लाला जी उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने तिलक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल कॉलेज और द्वारका दास लाइब्रेरी जैसी विविध संस्थाओं की स्थापना की। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए हिंदू प्राथमिक शिक्षा लीग भी स्थापित की और उनकी रुचि योग साधना में भी कम नहीं थी। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु, पूना के पास वहाँ पर एक बहुत बड़ा योग आश्रम था स्वामी कोवल्यानंद का। लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक भी उस आश्रम के अंदर बहुत लंबे समय तक रहे योग को सीखने के लिए। आप धार्मिक कट्टरता के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रणाली की कट्टरता के विरोध में लिखा, हम लोग लोकराज युग में जी रहे हैं। लोकराज इस बात की मांग करता है कि सभी असमानताओं को खत्म कर दिया जाए। आपने पिछड़ी माने जाने वाली जातियों के लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति दिलवाने की पुरजोर वकालत की। प्रोफेसर संतोष कुमार राय के अनुसार उन्होंने यह मान लिया कि हमें सामाजिक सुधार की बहुत अधिक जरूरत है और लाला जी का यह सपना कहीं न कहीं वित्तीय स्वायत्तता का भी भविष्य तलाश रहा था। जब उन्होंने यह देखा कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला हरकिशन लाल प्रबंधन ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो लाला जी ने संघर्ष किया और पंजाब नेशनल बैंक का संचालन राष्ट्रवादी दल के हाथ में लिया और इसी वक्त उन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की ताकि भारतीय नागरिकों को जो वित्तीय स्वायत्तता एक राष्ट्र के पास होनी चाहिए उसके लिए तैयार किया जा सके। लाला जी को भावुक मन से याद कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सीतेश आलू। तो मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। महान क्रांतिकारी वो थे, महानता में तुलना नहीं की जा सकती। मेरे पास और कोई धन हो ना हो, आंसू है। शेर पंजाब शेर भारत। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख अखिलेश आर्येंदु, वाचन राजश्री त्रिवेदी और मनोज मयिंडकर, नाट्यांश स्वर अभिनय श्रीवास्तव, सुधीर राजौरिया, आशीष चौबे, के.आर. स्वामी, रविंद्र दुबे कक्का, प्रकाश उदय, के यादव और मुरारीलाल सैनी। स्वरांश सोनल वर्मा। प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।